सुनिए, महाभारत के युद्ध भूमि में एक दिव्य संवाद आरंभ होता है। जब जीवन के सबसे कठिन क्षण में हमारा मन कांपने लगे, तभी ईश्वर हमें ज्ञान देते हैं, जैसे कृष्ण ने दिया अर्जुन को। कुरुक्षेत्र की भूमि पर, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अभी भी अपने रथ पर बैठा हथियार नीचे रखे हुए हैं। उनकी आंखें नम हैं, हाथ कांप रहे हैं और मन शंका से भरा हुआ है। अर्जुन रोते हुए कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही गुरुओं पर तीर कैसे उठाऊं? अपने ही भाइयों को मारकर जीत का क्या लाभ? उनका हृदय दया से भरा है, किंतु वही दया अब असत्य का साथ देती दिख रही है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और अत्यंत करुणा परंतु दृढ़ता से कहते हैं, कृष्ण का पहला उपदेश, आत्मा अमर है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जिस देह को तुम मारना समझ रहे हो, वह तो नश्वर है। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। फिर कृष्ण गंभीर स्वर में समझाते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म अवश्य है। इसलिए शोक मत करो, क्योंकि शोक सदैव अज्ञानियों का मार्ग है। कृष्ण का दूसरा उपदेश, क्षत्रिय का धर्म। कृष्ण अर्जुन को उनके धर्म का स्मरण कराते हैं। हे पार्थ, तू एक क्षत्रिय है। अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना तेरा कर्तव्य है। अगर तुमने धर्म का त्याग किया तो इतिहास तुम्हें कायर कहेगा, तुम्हारी वीरता पर कलंक लगेगा। कृष्ण का तीसरा उपदेश, निष्काम कर्म। कृष्ण आगे कहते हैं, कर्म करो अर्जुन, परंतु उसके फल पर अधिकार मत रखो। ना सफलता का अहंकार, ना असफलता का भय। जिसके कर्म निष्काम होते हैं, वही जीवन में सच्ची विजय पाता है। लड़ो अर्जुन, परंतु ईश्वर को समर्पित होकर। धीरे धीरे कृष्ण के हर शब्द से अर्जुन का मन बदलने लगता है। उनकी आंखों से भ्रम का धुंध हटने लगता है। कमजोर योद्धा अब वीर अर्जुन बनकर उभर रहा है। वह हाथ जोड़कर कहता है, हे केशव, अब मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। यहीं से गीता का सच्चा ज्ञानारंभ होता है। अगर आपको यह दिव्य संवाद सुनकर शांति मिली हो, तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण और आगे की आध्यात्मिक यात्रा के लिए अध्याय 3 की कथा के साथ फिर मिलेंगे। इस वीडियो को शेयर करें। आइए कृष्ण के ज्ञान को फैलाएं। अगला भाग क्या लाएगा? अध्याय 3, कर्मयोग, जहां कृष्ण समझाएंगे, कर्म से भागना नहीं, कर्म में ईश्वर को पाना है।